नमस्कार। कभी नई कार का ब्रोशर देखा है? देखकर ऐसा लगता है ना कि ये कोई फीचर्स की लिस्ट नहीं बल्कि किसी साई-फाई फिल्म की स्क्रिप्ट है। तो आज हम इसी को डिकोड करेंगे कि कौन से फीचर्स सच में वैल्यू फॉर मनी है और कौन से सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स। देखिए, जब कोई शोरूम जाता है तो फीचर्स की एक लंबी लिस्ट देखकर कंफ्यूज होना बहुत ही नॉर्मल है। पर ये जो पूरा एनालिसिस है ना, ये बिल्कुल साफ कर देगा कि क्या ज़रूरी है और किस पर पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं उन 5 फीचर्स से जो इंडियन सड़कों और मौसम के हिसाब से सेफ्टी, कंफर्ट और कार की रीसेल वैल्यू को सच में बढ़ाते हैं। जरा सोचिए, आप नए एक्सप्रेसवे पर हैं, गाड़ी क्रूज कंट्रोल पर चल रही है और सामने वाली कार अचानक से स्लो हो जाती है। एडैस आपकी कार को भी ऑटोमेटिकली धीमा कर देगा। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो थकान या 1 सेकंड के डिस्ट्रैक्शन को एक बड़े हादसे में बदलने से रोक सकता है। ये अब लग्जरी नहीं रही, ये ज़रूरत बन गई है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये फीचर अपनी कीमत खुद वसूल कर लेता है। हम सब जानते हैं कि टाइट पार्किंग में बड़ी गाड़ी लगाना कितना मुश्किल होता है। ये कैमरा उन्हीं छोटे मोटे डेंट और स्क्रैचेस से बचाता है जिनका खर्चा हज़ारों में आता है और बार बार वर्कशॉप के चक्कर भी नहीं काटने पड़ते। अरे यार, इंडिया की गर्मी किसी से छिपी तो है नहीं। घंटों की ड्राइविंग के बाद जब पीठ पसीने से सीट पर चिपक जाती है, तब वेंटिलेटेड सीट्स किसी वरदान से कम नहीं लगती। ये वो कंफर्ट है जो सीधे सीधे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कंसंट्रेशन को बेहतर बनाता है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा इनोवेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से अब रनिंग कॉस्ट और लगेज स्पेस के बीच कॉम्प्रोमाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीएनजी कारें अब सिर्फ किफ़ायती ही नहीं बल्कि एक परिवार के वीकेंड ट्रिप के लिए भी पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो गई हैं। और हाँ, अगर कोई सीएनजी कार खरीदने की सोच रहा है तो हमने इस टेक्नोलॉजी पर एक पूरा डीप डाइव एनालिसिस किया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। आज के ज़माने में ये सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि ज़रूरत है। बिना तार के फ़ोन कनेक्ट करना, गूगल मैप्स को बड़ी स्क्रीन पर देखना, ये सब रोज़ की ड्राइविंग को बहुत स्मूथ बना देता है। और सोचिए, 360 डिग्री कैमरे का असली मज़ा भी तो एक बड़ी क्लियर स्क्रीन पर ही आता है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन फीचर्स को देखते हैं जो ब्रोशर में तो खूब चमकते हैं पर असल ज़िंदगी में किसी काम के नहीं होते। वैसे अगर ये जानकारी काम की लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमेशा मार्केटिंग के दिखावे से बचकर एक स्मार्ट फैसला लिया जा सके। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो शोरूम में तो बहुत कूल लगते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में एहसास होता है कि ये तो बिल्कुल गिमिक थे और इनके लिए एक्स्ट्रा पैसे देना बेवकूफ़ी थी। मतलब सीरियसली, वॉल्यूम बदलने के लिए हवा में हाथ हिलाना ज़्यादा आसान है या स्टीयरिंग पर लगे बटन को एक उंगली से दबाना? जेस्चर कंट्रोल अक्सर ठीक से काम नहीं करते और ड्राइवर का ध्यान सड़क से हटाते हैं, जो खतरनाक भी हो सकता है। एम्बियंट लाइटिंग कार खरीदते वक्त बहुत इंप्रेसिव लगती है। पहले हफ्ते लोग रोज रंग बदलते हैं, पर उसके बाद ज्यादातर लोग उसे एक ही रंग पर सेट कर देते हैं या फिर बंद ही कर देते हैं। पर इसकी हजारों की कीमत तो कार की टोटल प्राइस में जुड़ चुकी होती है। ये एक क्लासिक मार्केटिंग गिमिक है। एक 1.2 लीटर के नॉर्मल इंजन वाली कार में पैडल शिफ्टर्स देना वैसा ही है जैसे साइकिल पर रॉकेट लगाना। उस इंजन में इतनी पावर ही नहीं होती कि मैनुअल गियर बदलने से कोई फर्क पड़े, और बजट कारों का गियर बॉक्स भी इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होता। पैनोरामिक सनरूफ एक स्टेटस सिंबल तो ज़रूर है, लेकिन इंडिया के धूल और गर्मी वाले मौसम में ये एक सिरदर्द बन सकता है। ये कैबिन को एक ग्रीन हाउस बना देता है, जिससे एसी पर ज़्यादा लोड पड़ता है और माइलेज कम होता है। ये तो एक सिंपल लॉजिक टेस्ट है। जितनी देर में कमांड बोलेंगे, सिस्टम उसे समझेगा, प्रोसेस करेगा और फिर एक्शन लेगा। अरे भाई, उतनी देर में तो बटन दबा के खिड़की बंद भी हो जाएगी। ये फीचर्स सुनने में फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, पर असल में एकदम इम्प्रैक्टिकल हैं। तो आइए अब तक की सारी जानकारी को एक साथ समेटते हैं। ये एक ऐसी स्मार्ट चेकलिस्ट है जिसे शोरूम में जाने से पहले दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। और ये स्लाइड पूरी बात को परफेक्टली समराइज करती है। एक तरफ हैं वो फीचर्स जो सच में वैल्यू देते हैं और दूसरी तरफ वो जो सिर्फ दिखावा है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली कार खरीदारी में ये बहुत काम आएगा। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। एक स्मार्ट खरीदार बनिए जो जानता है कि उसे असल में क्या चाहिए, ना कि वो जो सिर्फ मार्केटिंग के जाल में फंस जाए।